बरामद हुए आईडी को लेकर सशस्त्र सीमा बल के सहायक कमांडेंट जितेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्होंने संदिग्ध वस्तु देखी थी, उन्होंने तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने देखा है कि एक आईईडी जैसी मुश्तबा शाय मिली है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है और 26 जनवरी के आने से पहले ही किस तरह से टेररिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि अमन को अमन में रखना डालने के लिए। तो सुबह जो मंजर, क्योंकि आपकी पेट्रोलिंग पार्टी सुबह निकली तो कि किस तरह से वो शाय मिली है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड क्लैरिफाई कि वो आईडी जैसा नहीं था, वो आईडी था। सशस्त्र सीमा बल 2nd बटालियन SSB हमारा वहाँ पे पेट्रोलिंग निकलता है डेली। तो एंटी सबोटाज चेक के दौरान हमने पाया कि वहाँ पे कोई सस्पेक्टेड डिवाइस है जिससे कुछ लाइव वायर इट वर इमर्जिंग आउट ऑफ इट लाइव वायर्स। तो फिर उसके बाद हमने डीप सर्च मेटल डिटेक्टर से जब उसको कंफर्म किया तो वी कुड फिगर आउट कि इट इज़ अ सस्पेक्टेड डिवाइस, इट माइट बी एन एक्सप्लोजिव। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी थी कि वहाँ पे जो सिविलियंस है, बिकॉज आप उस एरिया को देखेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके विदिन 10 मीटर के रेडियस में वो सस्पेक्टेड डिवाइस थी। तो सबसे पहले हमने सारी शॉप्स बंद कराई, लोगों ने, आवाम ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और पूरा एरिया जो था हमने खाली कराया। जितने भी रोड्स उस पॉइंट तक जा रहे थे हमने वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लगाया। उसके बाद हमने जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, स्पेशली SDPO पटन JKP को इन्फॉर्म किया, RR को इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद 14 इंजीनियर रेजिमेंट की BD टीम आई, उन्होंने उसको इन सिटू डिस्पोज किया। तो हम मानते हैं कि 26 जनवरी से पहले इस तरह से टेररिस्ट से कोशिश की थी कि इसमें रखना डालने की कोशिश की। देखिए 26 जनवरी तो हमेशा से एक बहुत सेंसिटिव डे रहता है सिक्योरिटी, कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए। लेकिन आवाम और जम्मू कश्मीर पुलिस, CAPF, सशस्त्र सीमा बल, RR, सारी सिक्योरिटी ग्रिड जो है पूरी कोशिश करती है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट ना हो। और अगर ऐसा भी कोई इंसिडेंट होता भी है, कोशिश भी करता है, तो उसको बिल्कुल शुरुआत में ही उसको निस्ते नाबूद किया जा सके। तो वहाँ पे हमने देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वहाँ पे तैनात रहते हैं दिन में। तो क्या हम मानते हैं कि उनको निशाना बनाने की कोशिश में थे ये टेररिस्ट, या कानवाई जो चलती है इस नेशनल हाईवे पे आमतौर पर दिन में? जी देखिए, एक्सप्लोजिव होता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम में कोई फ़र्क नहीं करता है। मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगा कि वो वहाँ पे एक बहुत वल्नरेबल स्पॉट था, वहाँ पे दुकानें थी, 5 से 7 दुकानें हैं। जो टप्पर गांव के आवाम हैं वो वहीं आते हैं, वहाँ से स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, टैक्सी लेते हैं, बसेस लेते हैं, कॉन्वाय गुजरते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी रहती है। तो मैं तो कहूँगा ये जो पूरा जो अमन स्थापित किया है आवाम ने मिलकर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश थी, जिसने हमने बहुत अच्छे से उसको हमने न्यूट्रलाइज़ किया। तो लास्ट में एक सवाल है कि जिस तरीके से ये नेशनल हाईवे है, इस पे काफ़ी कंजक्शन रहता है ट्रैफिक का, तो आप सुबह पेट्रोलिंग भी करते हैं, तो क्या क्या जिन डिवाइसेस से आप इन चीज़ों को देखते हैं, तो क्या क्या रहता है, किस तरह की पेट्रोलिंग रहती है हर दिन आपकी? जो हमारी पार्टी है SSB की, वी आर वेल ट्रेंड कि ऐसा कोई सस्पेक्ट डिवाइस मिलता है तो हमें क्या, हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट है, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर है और हम एक पूरी ड्रिल का फॉलो करते हैं कि अगर कुछ ऐसी डिवाइस मिलती है तो क्या फॉलोअप लेना है। उसी के मद्देनज़र मैं कहूँगा कि अपने जवानों की तारीफ़ करते हुए कि हमने उसको फॉलो किया। इसी कारण अक्सर देखा जाता है कि ऐसी कोई सस्पेक्टेड डिवाइस मिलती है और अवेयरनेस होने के ना कारण उसमें अनचाहा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी होती है, आवाम की भी होती है। तो वो यहाँ पे नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे ट्रूप्स ने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन, हुर्रा।